मई 2021 में हुए क्रिप्टो क्रैश में इन्वेस्टर्स के $830 बिलियन का नुकसान हुआ। जी फ्रेंड्स, आपको पता है कि फाइनली जब मई, अप्रैल और जून और इनफैक्ट जुलाई भी बियर मार्केट के बाद अभी हमें फाइनली बिटकॉइन दिख रहा है 42,000 पे, इथेरियम दिख रहा है हमें $3,000 के आसपास, और हमने एक छोटी सी रैली देख ली है इवन डॉज कॉइन में भी। हमें ऑल्ट्स दिख रहे हैं ग्रीन में, और शायद ये सारे इंडिकेटर्स है कि अभी फिर से बुल रन स्टार्ट होने वाला है। हावेवर आपको पता है कि इवन दो लॉन्ग रन में हमारा क्रिप्टो जा रहा है ऊपर टू द मून, लेकिन इन शॉर्ट टर्म हमें ऑब्वियसली जाना पड़ता है साइकिल से जो होते हैं बुल रन्स और बियर रन्स के। हमें मेक श्योर करना है कि जब भी बियर मार्केट आए तो हम अपने पैसे इस तरीके से ना गवा दें जिस तरीके से मई 2021 के क्रैश में इतने सारे इन्वेस्टर्स ने गवा दिए थे। और इसके लिए हमें बचना होता है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट से जो बियर मार्केट में बिल्कुल भी सस्टेन करने लायक नहीं होते। तो आज हम ऐसे ही 4 एसेट्स की बात करेंगे जिसमें आपको बियर मार्केट के दौरान बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे बायर्स बन जाते हैं सेलर्स और हमें देखने को मिलता है एक मार्केट में क्रैश। और ये मार्केट तब तक गिरता रहता है जब तक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो वेल्स है वो डिप बाय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, एंड जब वो फिर से बाय करते हैं तो फिर हमें एक देखने मिलता है कि उसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाय करने लग जाते हैं और एक बुल रन वापस से स्टार्ट होने लग जाता है। ऐसे टाइम पे अगर हम फंडामेंटली वीक प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो बियर मार्केट के दौरान हमारा हो सकता है कि पोर्टफोलियो हाफ से भी नीचे हो जाए। जैसा कि मैंने देखा कि इस साल काफ़ी सारे लोग स्पेशली इंडिया में इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे जो कॉइन है या फिर नंबर 1 पे जो एसेट है उसका नाम है EOS। EOS फ्रेंड्स 2018 में थ्रू आउट द ईयर उसका ICO हुआ था, और इस ICO के दौरान उसने रेस किए थे एक वूपिंग $4.2 बिलियन। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि उस साल के 3 जो सबसे बड़े फंडिंग राउंड्स थे उनके कंबाइंड अमाउंट से भी ज़्यादा है। उस टाइम पे EOS बहुत ही ज़्यादा हाइप में था। EOS को कुछ लोग बोलते थे कि ये इथेरियम किलर भी हो सकता है, इथेरियम से ज़्यादा फास्ट, इथेरियम से ज़्यादा चीप और इथेरियम से ज़्यादा सिक्योर, ऐसे क्लेम्स थे EOS के फाउंडर के। लेकिन इवेंचुअली ये सारे भी प्रॉमिसेस झूठे कस्मे वादे ही निकले। एक ऐसा समय आया जब जो लोग खुद इन्वॉल्व थे EOS बनाने में, उनका खुद का ट्रस्ट EOS से निकलते गया और वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट से निकलते गए। 2020 में इनके फाउंडर डैन लैरियन ने खुद इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। डैन लैरियन का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जहाँ पे उन्होंने बैकआउट कर लिया हो किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ के। इसके पहले उन्होंने 2 और प्रोजेक्ट्स जिनके नाम है BitShares और Steemit, उन्हें भी बीच में ही छोड़ दिया था। अर्ली 2021 में ऐसे रूमर्स थे कि डैन लैरियन वापस से EOS ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने इन रूमर्स को झूठ बताते हुए ये अनाउंस किया इनफैक्ट कि वो अभी एक नया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है क्लैरियन, और जो कि क्लेम करता है कि वो होगा एक डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया। जी, मैं पर्सनली इस आइडिया से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है यहाँ पे कि डैन लैरियन ने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला है उन्हें कभी भी कंप्लीट नहीं किया है, उन्हें हमेशा उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया है। इसलिए मैं यहाँ पे स्केप्टिकल रहूँगा, इवन दो डैन लैरियन को मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल है इकोसिस्टम में क्रिप्टो के। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, जो भी एप्लीकेशंस थे EOS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनका भी धीरे धीरे चला गया ट्रस्ट EOS से, और उन्होंने ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया अपना दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। धीरे धीरे ऑब्वियसली जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे या फिर जो कम्युनिटी थी EOS की खुद की, उनका भी ट्रस्ट उठ गया, और EOS आज हमें देखने मिलता है काफ़ी बड़े डिप में। हो सकता है कि आपको ये बुल रन के दौरान एक छोटी मोटी रैली दिखा दे, या फिर हो सकता है कुछ अच्छा प्रॉफिट भी दिखा दे, लेकिन जब आएगा बियरिश मार्केट, जब बियर्स आएंगे मैदान में, तब ये प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं एटलीस्ट EOS में उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब मुझे दिखेंगे कि बहुत सारे बियर्स मार्केट में उतरे हुए हैं।
जो हमारे लिस्ट पे सेकंड नंबर पे प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है ICP। ICP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये $400 पे लॉन्च होने के बावजूद देखते ही देखते क्रैश हो गया $30 पे। रीज़न बीइंग इसके लॉन्च के दौरान हुए कुछ इश्यूज से। मिगेल मोरेल जो कि फाउंडर है अरखम इंटेलिजेंस के, जो कि है एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म, अगर हम उनकी माने तो ऐसे कई सारे इनसाइडर्स थे ICP में जिन्होंने अपने कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए थे एक्सचेंजेस में, या फिर अपने टोकन्स डिपॉजिट कर दिए थे एक्सचेंजेस में, जिसके वजह से जो उनके लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल सपोर्टर्स थे वो टोकन्स को एक्सेस ही नहीं कर पाए। अरखम इंटेलिजेंस की माने तो ऐसे 44 एड्रेसेस है जिन्होंने $2 बिलियन वर्थ ऑफ ICP टोकन्स एक्सचेंजेस में डिपॉजिट किए थे ICO के बाद, और जिसके वजह से ये क्रैश हुआ। ऑब्वियसली इस बात को ICP के फाउंडर्स ने डिनाई करते हुए ये कहा है कि जो भी क्रैश हुआ है उसका रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर्स के सोशल मीडिया पे फैलाए हुए फर्ड की। आई डोंट नो ये ICP के लिए कैसे काम करेगा, अपने ही कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके ऐसा कुछ बोलना। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनके कम्युनिटी वापस उनमें ट्रस्ट दिखाएंगे या नहीं। रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे प्रोजेक्ट में ट्रस्ट नहीं करूंगा ड्यूरिंग अ बियर मार्केट जहां पे उनकी कम्युनिटी खुद उसके अगेंस्ट हो और उनके फाउंडर ने खुद अपने कम्युनिटी के अगेंस्ट ऐसा कुछ बोला हो। हमारी लिस्ट में जो अगले 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम हैं बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन SV। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन्स का साइज़ रिलेटिवली होता है छोटा, और उसके वजह से जो ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड होते हैं वो रिलेटिवली कम होता है बाकी के काफ़ी सारे ब्लॉकचेन से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक बिग ब्लॉक और स्मॉल ब्लॉक ये डिबेट हो रहा था, और उसी दौरान जन्म हुआ एक फोक का जिसका नाम है बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश बेसिकली बिटकॉइन के सोर्स कोड को मॉडिफाई करके उसके ब्लॉक्स के साइज़ को बढ़ाता है, और जिसके वजह से हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड देखने मिलते हैं। अभी क्योंकि ये एक बिटकॉइन का फोक है तो ऑब्वियसली इसकी पॉपुलैरिटी बिटकॉइन जितनी नहीं हो पाई। बिटकॉइन आपको पता है कि अभी मार्केट लीडर है क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम में, और इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। बिटकॉइन कैश हमेशा से बिटकॉइन के शैडो में रहा है और शायद आगे भी ये शैडो में ही रहेगा। सिमिलरली बिटकॉइन SV बिटकॉइन कैश का भी फोक है, और वो और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड को इंक्रीज़ करता है। हाउएवर सेम रीजंस के वजह से बिटकॉइन SV का भी पॉपुलैरिटी बिटकॉइन जितना कभी नहीं हो पाया, और ना ही मैं देखता हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी बिटकॉइन से ज़्यादा होगी इन द नियर फ्यूचर। हैविंग सेड दैट, जब भी एक कोई बियर मार्केट आता है तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पर्सनली इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ जो एक ओरिजिनल एसेट का एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक शैडो बन के रह जाता है। इन कॉइन्स के अलावा आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कोई भी मीम कॉइन्स का मेंशन नहीं किया है, जैसे कि डॉज कॉइन, शिबा इनू या फिर कोई और। लेकिन ये हम सबको पता है कि ये जो मीम कॉइन्स है ये सिर्फ हमें प्रॉफिट उस वक्त दिला सकते हैं जब एक बुल रन चल रहा हो मार्केट में, और जब लोगों का पैसा फ्लो हो रहा हो इन मीम्स की तरफ, क्योंकि उन्हें बाकी जगह पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू अगेन।